हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में बायोलॉजी का क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो 50% कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा और आपको पूरी चैप्टर का एक समरी मिल जाएगा। तो विदाउट डीलिंग लेट्स स्टार्ट और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कहां से स्टार्ट होता है। और आई होप कि आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा? डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ा रही थी लाइफ प्रोसेस में, तो हमने बताया था कि बेटा जब हम इंटेक करते हैं फूड को, जब हम इंटेक करते हैं तो हमारा जो फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा और सलाइवा से ही हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बचपन में क्या करते थे, टॉफी खा लेते थे और कभी ऐसा हुआ कि टॉफी अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्या कर देते थे, स्पिट कर देते थे, है ना, थूक देते थे। तो वो क्या देखते थे कि उसमें कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वो स्लाइड हो जाता है? एक रिलेट करके पढ़ो तो याद रहेगा। तो उस तरीके से तो ये उसमें क्या मिल जाता है, सलाइवा मिल जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसा होता है, अगर आप क्लास 10 नहीं पढ़े या बायोलॉजी नहीं पढ़े तो आपको लगता होगा कि डाइजेशन तो पेट से स्टार्ट होता है। नो, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ बिकॉज ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, एसोफेगस, एसोफेगस इज अ फूड पाइप that moves the food in the gut, pancreas that release juice for the breakdown, stomach that helps in the mixing food and digestive system। तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा हो जाएगा माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। ओके, रिमेंबर दिस। उसके बाद में एसोफेगस के थ्रू क्या जाता है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है। और अगर किसी ने लाइव प्रोसेस का सीरीज नहीं देखा है तो आई टैब का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके लाइव प्रोसेस की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है। आप देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आप लोग पहचानते होंगे, काफी जीनियस स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के हैं, पढ़ के आ चुके हैं लाइव प्रोसेस। तो ये है बेटा अमीबा का, अमीबा है। हमने आपको बताया था कि अमीबा जो होता है कहां से अपने फूड को कैप्चर करता है, दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया से इस तरीके से, मान लो ये फूड के पार्टिकल्स है, अमीबा जैसे ही यहाँ पे फूड आएगा इस तरीके से वो ये मार्जिन स्टार्ट कर देगा, मतलब लाइक अमीबा। और जैसे ही फूड आया वो अपना क्या करता है, ओपन करता चला जाता है यहाँ से, और ये जैसे ही इनसाइड होता है फूड वो पूरी तरीके से वो ब्लॉक हो जाता है और पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमने बताया था कि अमीबा का जो न्यूट्रिशन मोड होता है काफी फास्ट होता है और उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है पूरी बॉडी में वो भी क्या होता है, फास्ट होता है। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कैप्चरिंग फूड टेक लेस टाइम, मतलब फूड को कैप्चर करता है बहुत कम टाइम में। कॉम्प्लेक्स फूड कैन बी डाइजेस्टेड इजिली, मोर अमाउंट ऑफ फूड कैन बी कंज्यूम्ड एंड फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड विद इन द बॉडी। तो हमने क्या बताया, फास्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी में, जो फूड ये इंटेक किया है अमीबा पूरी बॉडी में फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सक्रिएशन से। कौन से पार्ट से है बेटा, एक्सक्रिएशन से, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में आप 5 ही पार्ट तो पढ़ते हैं, क्या, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा एक्सक्रिएशन पोर्शन से। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये किडनी है और ये है अपना ये शो कर रहा है बेटा यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन क्या होता है,
कलेक्ट होता है, जहां पे यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इमेज शो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेवल पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कहता है कि ये जो लेवल पार्ट है जो एक्स से डिनोट किया गया है वो किस चीज को शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में, इट प्रोड्यूस यूरिन, नो, यहां से यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता है, जो नेफ्रॉन होता है वहां से यूरिन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, नो, ये वेस्टेज को फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस, और जो आप पढ़े होंगे बाउमेन कैप्सूल वगैरह, वहां से इट स्टोर द यूरिन टिल यूरिनेशन, यस एब्सोल्युटली आपका आंसर होगा सी। ये क्या करता है, यूरिन को यहाँ पे स्टोर करवाता है, जो भी फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, आगे एक्सेल होता है। अब देखो नेक्स्ट है कि द कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी ऑफ द किडनी टू द आउटसाइड, तो ये किडनी से आउटसाइड नहीं ले जाता है, ये क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है। तो ये एक्सक्रीशन का है आपको। अच्छा, क्वेश्चन देख के आपके माइंड में ये आना चाहिए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन है, राइट। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो यही सही अप्रोच होता है कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आया आपको, अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, उससे रेस्पिरेशन से है, ट्रांसपोर्टेशन से है, एक्सक्रीशन से, न्यूट्रिशन से है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी लेवल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूट ऑफ द प्लांट्स, ये है ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जब मैंने पढ़ाया था तब का ये क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, आपको पता है कि जब रूट से प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी पार्ट में ले जाता है तो उसको हम बोलते हैं जाइलम, राइट, जाइलम। और जब जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से, वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, लीव्स में स्टोर होता है, उसके बाद में पूरी बॉडी में जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। बट यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, जाइलम तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो बेटा ये होता है ट्रांसपिरेशन। आप याद करो, मैंने ट्रांसपोर्टेशन में ही ट्रांसपिरेशन बताया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब रूट से प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर, सॉइल से वाटर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा, उसके थ्रू प्लांट्स रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये न्यूट्रिशन से है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। अब देखो, इनटेक करते हो, स्लाइवा माउथ में फर्स्ट टाइम फूड आया, उसके बाद में स्लाइवा मिला और वो क्या हो गया, थोड़ा सा स्लाइडी हो गया, मतलब स्लिपरी हो गया कि वो इजिली एसोफेगस से होते हुए कहाँ पे, स्टमक में जा सकता है। अब क्या होता है कि जो बीच के पोर्शन होते हैं, मतलब जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप को में जो फूड होता है वो फॉरवर्ड जो होता है, फॉरवर्ड उसको पुश करेगा। तो फूड पाइप में ऑब्वियस सी बात है, आप खाना खाते हो तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही, तो उसमें उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको बताया था मैंने कि ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड पाइप पुश द फूड टू फॉरवर्ड टू स्टमक, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी फूड होता है वो स्टमक की तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड करता है, ओके। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स। अब आ जाइए आप रेस्पिरेशन पोर्शन में। रेस्पिरेशन में हमने बताया था 3 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है। एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनता है, पायरुवेट जो होता है वो पायरुवेट ग्लूकोज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो, और लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर आपको नहीं है फटाफट आप रिवीजन कर लो, फटाफट आप देख लो। और एक होता है अब्सेंस, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनता है, जब ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसकी बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि ऑब्टेन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स, प्लांट्स में जब किसकी कमी होती है, अब्सेंस होता है ऑक्सीजन की, तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो वो होगा बेटा एथेनॉल, CO2। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, थोड़ा और स्मार्ट बनना है, अच्छे नंबर लाना है, रैंकर बनना है, तो आप लिख लो फॉर्मूला
CO2 प्लस एनर्जी तो रहेगा ही। किस फॉर्म में एनर्जी होगा बेटा? ATP के फॉर्म में। एथेनॉल, CO2 और प्लस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी टेक्स प्लेस इन, किस में होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सब्सटेंस whose build of the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps। कहते नहीं कि जब बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि आप जिम में जाते हो और आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो आपके क्या होते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेन होने लगता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे फॉर्म हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड के साथ में एनर्जी। तो ये रीजन क्यों होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रीजन क्या होगा बेटा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमारे मसल्स में क्या हो जाते हैं? क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो याद रखना, आंसर इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। नेक्स्ट वन, ब्लड वेसल्स। आपको पता है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ये हमारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। बोलता है विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एंटायर बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था कि पूरी बॉडी में जब ब्लड फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होके ऑर्टा से कहां निकल जाता है? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने। तो ऑर्टा क्या है? आर्टरीज ही तो है। ऑर्टा से ब्लड, फिल्टर वाला ब्लड लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आर्टरी। ट्रांसपोर्टेशन वाले पोर्शन याद करो, जब मैंने हार्ट को बताया था कि कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और कहां से जाता है, तो वो उस वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन से है, तो ये होगा बेटा आर्टरी। लास्ट वन, which part of nephron allow the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries। तो जब मैंने नेफ्रॉन का पढ़ाया था तब उसमें मैंने बताया था कि ये जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्ब करके वो जो कौन करता है? टिब्यूल। टिब्यूल जो होता है वो क्या होता है? यही करता है क्या? कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जैसे ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सॉल्ट का, वाटर का। कहां से? ब्लड कैपिलरीज से, इनटू वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ओके, तो ये हो गया आपका लास्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज, और ये पोर्शन है एक्सक्रिएशन से। ये टॉपिक कौन से टॉपिक से है? एक्सक्रिएशन से। तो ये किस टॉपिक से आ जाएगा? ये किस टॉपिक से है क्वेश्चन? एक्सक्रिएशन से। तो ऑलमोस्ट हमने न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन के क्वेश्चंस कवर किया है। अब आपको नीड है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को क्या करें? एकदम सॉलिड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के, जो कि वेटेज है। इस चैप्टर का आपके 9 नंबर आते हैं, 9 मार्क्स आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, एंड हेरिडिटी से भी 9 नंबर आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। क्या होता है कि एक स्ट्रैटेजी के तरीके से पढ़ो। सबसे पहले देखो कि साइंस में किस चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा है, उस तरीके से केमिस्ट्री में सबसे वेटेज किसका है, या बायो में कैसा है। ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर में 3 नंबर आ रहे हैं उसको खूब पढ़ रहे हो आप, और जिस चैप्टर से 11 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आ रहे हैं उसको आपने एक बार पढ़ा है। तो एक स्ट्रैटेजी की, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।